Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary। हर किसी की ज़िंदगी में अपनी माँ के लिए दिल में एक अलग ही जगह होती है और उनको एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी माँ के प्यार से जुड़ा एक मामला पहुंचा। इस वीडियो में हम जानेंगे हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में। तो आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। इस केस में एक हस्बैंड की डेथ होने के बाद वाइफ ने अपना मैट्रिमोनियल हाउस यानी अपना ससुराल छोड़ दिया था, क्योंकि उनके अनुसार उनके ससुर ने घर का माहौल खराब कर रखा था। इस लेडी की दो छोटी छोटी बेटियां थी, जिनमें से एक की उम्र थी करीब 2.5 साल और दूसरी बेटी की उम्र थी सिर्फ 8 महीने। अब ये दोनों ही बेटियां उनके पास नहीं बल्कि उनके सास ससुर के पास थी। उनकी कस्टडी को वापस पाने के लिए इस लेडी ने सेक्शन 97 CRPC, जिसको हम हेबियस कॉर्पस भी बोलते हैं सेक्शन को, उसकी एप्लीकेशन फाइल की एक्चुअली मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। इसके बाद वो लेडी पहुंची हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी डॉटर्स की रिलीज़ के लिए उन्होंने हेबियस कॉर्पस रिट फाइल की। उनका कहना था कि उनके इन-लॉज ने उनकी बेटियों को इलीगल डिटेंशन यानी अवैध हिरासत में रखा हुआ था। इनके इन-लॉज ने कोर्ट में दावा किया कि ये जो रिट उनकी बहू ने फाइल की है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी सेक्शन 97 CRPC की एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया था और क्योंकि ये रिट भी सेम ही कॉज ऑफ एक्शन पर बेस्ड है तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। पर इस दावे पर कोर्ट का कहना ये था कि सेक्शन 97 की जो एप्लीकेशन है उसके डिसमिस होने से रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर उनको मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है तो ऐसे में पिटिशनर के पास लिबर्टी है कि वो ये रिलीफ हाई कोर्ट से ले सकती हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को रेफर किया। नील रतन कुंडू वर्सेस अभिजीत कुंडू पर रिलाई करते हुए कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामले में सबसे पहली चीज़ जो कंसिडर की जानी चाहिए वो है बच्चे का वेलफेयर यानी बच्चे का कल्याण। ऐसे में पेरेंट्स के हक को तवज्जो नहीं दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस में सिर्फ एविडेंसेस के बेसिस पे ये फैसला नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस यानी कि इंसान की भावनाओं को भी कंसिडर किया जाता है। बच्चे के वेलफेयर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कस्टडी की लड़ाई लड़ रही दोनों पार्टीज में से किसके पास ज़्यादा पैसा है या फिर कौन बच्चे को एक आरामदायक ज़िंदगी दे सकता है। ऐसे में लव एंड अफेक्शन यानी प्यार की भावना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पैसा बच्चे के पालन पोषण के लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही कस्टडी का फैसला नहीं लिया जा सकता है। कस्टडी बैटल्स में कोर्ट के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में कोर्ट को हर केस में सारे के सारे फैक्ट्स और बैकग्राउंड को कंसिडर करते हुए बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए फैसला देना चाहिए। इन केसेस में ये नहीं देखा जाता कि कस्टडी की लड़ाई लड़ रहे दोनों पार्टीज में कौन बच्चे को ठीक से नहीं रख सकता या कौन बच्चे को रखने में अनफिट है, बल्कि इन केसेस में ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी बच्चे को ज़्यादा अच्छे से रख सकती है। बच्चे का वेलफेयर डिसाइड करने के लिए कोर्ट क्या क्या कंसिडर करता है। दोनों पार्टीज़ की मैच्योरिटी और सही फैसला लेने की क्षमता देखी जाती है। ये भी देखा जाता है कि वो मानसिक रूप से कितने स्टेबल हैं, क्या बच्चे को स्कूल में भेज सकते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, क्या वो बच्चे को समाज में शामिल होना सिखा सकते हैं, कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना सिखा सकते हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है और साथ ही देखा जाता है कि उनका उस बच्चे के साथ रिश्ता कैसा है। इन सभी फैक्टर्स को डिसाइड करने के बाद ही बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है। तो इस केस में ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप तिवारी ने उस लेडी के इन-लॉज को इंटरिम ऑर्डर देकर कहा कि वो इन दोनों बच्चियों की कस्टडी उनकी माँ को हैंड ओवर कर दें। जस्टिस तिवारी ने कहा कि इन दोनों बच्चियों में से तो एक बच्ची तो सिर्फ 8 ही महीने की है जो अभी भी अपनी माँ का दूध पीती है और वो अपनी ग्रोथ के लिए कंप्लीटली अपनी माँ पर निर्भर है और ऑब्वियसली उस बच्ची का एक फंडामेंटल राइट है कि उसको अपनी माँ का प्यार मिले और इस केस में उसकी माँ उसका ध्यान रखने के लिए और उसकी देखरेख करने के लिए सक्षम भी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 8 महीने के बच्चे की तो शारीरिक और जैविक ज़रूरतें उसकी माँ के संपर्क से ही जुड़ी होती हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चियों की कम उम्र और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कस्टडी माँ को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे के कल्याण के हित में है। आपको कैसा लगा कोर्ट का फैसला, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी IQ जुडिशरी के साथ। आप हमारे P2I बैच 6 के अंदर एनरोल कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी
स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की प्रिपरेशन हम आपको प्रॉपरली कराते हैं। और इसकी जो क्लासेस हैं वो आपकी हर रोज़ 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में होती हैं। और आपको ये बैच मिल जाता है सिर्फ 30,000 में। 30,000 में इस बैच को लेने के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको इस बैच में हम सारे के सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, आपके एग्जाम में आने वाला A to Z सिलेबस हम कवर करवाते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू एज वेल। और इस बैच में आपको हम प्रोवाइड करते हैं नोट्स, मतलब आप जो भी क्लासेस अटेंड करते हैं उनके आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं। मतलब जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं साथ साथ उसके कोई हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बना रहा है, आप उनको अवेल कर सकते हैं, आपको वो भी मिल जाते हैं ऐप पर। साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट के क्रक्स नोट्स मिलते हैं जिससे आप सारा का सारा कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं। आपके प्रीलिम्स और मेंस में वो बहुत हेल्प करता है। और आपको हर रोज़ MCQs मिलते हैं जिससे आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको हर वीक मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन मिलता है। तो इस बैच में आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपरली प्रिपेयर कराया जाता है। अब आपको एडमिशन लेना कैसे है? आपको जाना है गूगल में जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी, और वहाँ पे आपको P2I बैच 6 को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको कोर्स जो इस कोर्स की कॉस्ट है वो आपको 33,000 के आसपास नजर आएगी। वहाँ पे प्रोमो कोड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोमो कोड अप्लाई करने का। वहाँ पे आपको ये कोड निशा लाइव एंटर करना है। अप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्राइस रिड्यूस हो जाएगा और आपको ये कोर्स मिल जाएगा 30,000 में। इसमें आपको जैसा कि मैंने आपको बताया सारे के सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, प्लस आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो आपको हिंदी में भी मिल रहे हैं और इंग्लिश में भी मिल रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में मटेरियल कहीं नहीं मिलता है उनको यहाँ पे हिंदी में मटेरियल मिल जाएगा। जो क्लासेस होंगी वो इंग्लिश मोड में होंगी। उसके लिए आप यूट्यूब पे हमारी लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि किस तरह से क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।